नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना अध्यक्ष जोहानागंज के यहां सुनवाई न होने से पीड़ित पहुंचा पुलिस अधीक्षक दरबार। साथ ही चर्चा करेंगे चतरा की, जो 8 सितंबर को रांची में आयोजित झारखंड नवनिर्मित संकल्प सभा को लेकर आजसू जिला अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर अयोध्या से, जो खंडासा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और लव जिहाद की घटना के मुख्य आरोपी के पास गांव में दर्जनों बीघा अवैध जमीन मौजूद है। जी हां, इस प्रकरण में मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का बयान भी सामने आया है। 2 घाटा 1539 1540 150 बीघा जमीन जो गांव वालों ने बताई है, पूरा गांव देख लीजिए इकट्ठा है, अवैध रूप से इनके द्वारा कब्जा किया गया है। अवैध रूप से इन्हीं आरोपी के पूरे खानदान द्वारा कब्जा किया गया है। एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया है। गांव की संपत्ति को गांववासी, प्रधानवासी, पूरे गांव के लोग एक स्वर में मांग कर रहे हैं कि उसको खाली कराया जाए। इसकी सूचना हम लोग एसडीएम और उच्च अधिकारियों को देंगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां जोहानगंज क्षेत्र के ग्राम शाहपुर निवासी प्रदीप कुमार पुत्र योगेंद्र राम के घर पर टाटा सफारी से 5 की संख्या में कुछ मनभर पहुंचे, जहां उनके घर में घुस गए और बातों करते करते वो उन पर हावी हो गए और प्रदीप कुमार के साथ मारपीट पर उतार हो गए। जिसके बाद प्रदीप कुमार ने उन 5 लोगों के खिलाफ पुलिस को तुरंत 112 पर सूचना दी। जिसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस टीम मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस अपने साथ उन 5 दबंगों को जोहानागंज थाना ले आई, जहां पर लिखित तहरीर देकर पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाई है और न्याय की मांग की है। कोई पुराना दुश्मनी नहीं था। एक दिनेश गुप्ता बुझई को 41-42 रुपया की तबीयत खराब थी, उसी में दिया गया था। वो पैसे को मांगने पर वो जो है हिला वाली करने लगे कि टेम्पू चला रहे थे। तो पूछा हमारा बच्चा कि भैया टेम्पू क्या पैसा नहीं देंगे? तो कहे कि नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, ढेर बनोगे तो नीचे भैया फेंक करके तुमको फंसा देंगे फर्जी मुकदमा में। तो फेंक कर चला गया पूरा। तो हमारा बच्चा क्या किया कि टेम्पू को सुरक्षित रखवा करके सूचना थाने पर दे दिया कि टेम्पू हम लोग के पास है। इसके बाद जब चाहें तब हम लोग दे सकते हैं टेम्पू। फिर थाने पर हम लोग जाकर पहुँचा भी दिए टेम्पू को। इसके बाद वो तीसरे दिन किया कि वो 4-5 बदमाशों को लेकर के मेरे घर चढ़ गया और मारने पीटने लगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां महसी में आतंक मचाने वाले खूनी भेड़िए की दस्तक अब ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाके की तरफ बढ़ती चल रही है। महसी के हरदी थाना क्षेत्र में आतंक मचाने वाले भेड़िए की दस्तक शहर के करीब कोतवाली देहात इलाके में देखने को मिली, जहां देर शाम एक आंगन में खड़े एक बालक पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों सहित ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िया बालक को छोड़कर फरार हो गया। गोलवा निवासी फूलमती ने बताया कि जैसे भेड़िए ने उसके बालक पर हमला किया, तभी सब लोग शोर मचाने लगे। ग्रामीणों का शोर सुनकर भेड़िया फरार हो गया, लेकिन अपने पीछे गांव में दहशत छोड़ गया। अब गांव के लोग खूनी भेड़िए की दस्तक से भय के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो आप? गोलवा के। थाना कौन सा है? बिहार कोतवाली। अच्छा, क्या हुआ है आपका जो है घर का एक बच्चा घायल हुआ है? हाँ। क्या हुआ है उसको? बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा, जब हमने देखा तो दौड़ियन कस गए, तब भेड़िया ने भाग लिया। तो आपने भेड़िया को देखा है काटते हाँ, हुए? भेड़िया के आगे देखा। भागते हुए देखा है? हाँ? भागते हुए देखा है? हाँ, भागते हुए। ये कहाँ का मामला है? गोलवा से। अरे जैसे वो गिराई से वैसे बच्चे जैसे काटे, तैसे बच्चा चिल्लाने लगा, तो सब लोग दौड़े, तैसे भाग लिया। जी सर, एक बच्चा घायल होके आया है, परिजनों द्वारा क्या बताया जा रहा है? बच्चों पर क्या हुआ? बच्चा करीब 7 बजे घर के अंदर जा रहा था और गंगापुर गांव का है। पीछे घर के अंदर जैसे ही घुसा था, वैसे ही पीछे से भेड़िए ने अटैक किया। तो उसके गाल पे एक सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक नीचे से गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर से पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है। स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं। बच्चा
स्वस्थ है पूरी तरह से और किसी और कहीं पे कोई चोट नहीं। बच्चे की स्थिति अब कैसी है? बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कहाँ कहाँ उसके जख्म मिले हैं? बस केवल एक बाएं गाल पे मिला है और बाईं तरफ एक गर्दन पे मिला है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां चतरा समहराणे के समीप आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवलाल दांगी जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। जिलाध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 8 सितंबर को रांची में झारखंड नवनिर्मित संकल्प सभा का आयोजन किया गया। प्रभात तारा मैदान में ये सुनिश्चित हुआ है, जिसमें चतरा से हजारों की संख्या में आजसू कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचेंगे। दांगी ने आगे कहा कि 8 सितंबर को आयोजित रैली में इस भ्रष्टाचार सरकार की पोल खोलेंगे। आज तक बेरोजगारों को झारखंड सरकार 5 सालों में कोई भी रोजगार नहीं दे पाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद साहू, नगर अध्यक्ष कृष्णा साह सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले आप लोगों को पार्टी की ओर से जिला कार्यालय में आप लोगों को धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश स्तर पे झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा 8 सितंबर 2024 सुबह 11 बजे प्रभात तारा ध्रुवा मैदान में युवा बेरोजगार लोगों का पूरे प्रदेश स्तर पे प्रत्येक जिले से लोग कूच करेंगे। उसी के आलोक में चतरा जिले से लगभग हजारों की संख्या में यहाँ से बेरोजगार युवा रांची के लिए निकलेंगे। उसकी तैयारी पूर्ण रूप में कर लिया गया है और यहाँ से करीब बायोडाटा बेरोजगारों का करीब हजारों की संख्या में चतरा जिला से सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी पार्टी के बैनर तले। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि सरकार 5 साल प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देने का बेरोजगारों को वादा की थी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां गोचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। तहसीलदार गोविंद सिंह ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ ग्राम पंचायत गणेशगंज में कार्यवाही की। 2 जीसीबी से करीब 100 एकड़ गोचर और शासकीय जमीन से कब्जा हटाया। जिला प्रशासन ने इसके तहत ग्राम पंचायत मानिकपुरा, माडूमर और मऊ घाट में गोचर भूमि को खाली कराया था। तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि लोगों ने गोचर भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया। ग्राम पंचायत गणेशगंज के लोगों ने गोचर भूमि पर अवैध कब्जा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नूना ने भी कार्यवाही की तारीफ की और कहा कि प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। जी, प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गणेशगंज ग्राम पंचायत में जो बरी घाट तरफ की जो रास्ता थी, उस तरफ अंजनी माता का है कुछ हिस्सा है, उस तरफ लगभग 40 हेक्टेयर अर्थात लगभग 100 एकड़ जमीन जो गोचर थी और कुछ शासकीय भूमि थी, उस पर अनाधिकृत कब्जा किया था और उसमें कुछ नेता, कुछ दबंग लोगों के द्वारा ये कब्जा किया गया था। आज प्रशासन ने मिलकर कलेक्टर और एसडीएम महोदय के नेतृत्व में तहसीलदार ने अपने अमले के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ वो अतिक्रमण हटाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, निर्देश हैं कि ऐसी सभी भूमि जो शासकीय और गोचर भूमि है उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। ग्वालियर में सेना के लॉन्स नायक के सूने घर के ताले चटकाकर चोर नकदी सहित करीब 4 लाख रुपए का सोना चांदी समेट ले गए हैं। लांस नायक झारखंड में तैनात है, जबकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर ससुराल में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। वारदात का पता उस समय चला जब लांस नायक का भाई घर के सामने से निकला। उसने घर पर लगे ताले टूटे देखकर अपनी भाभी को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामले को दर्ज कर लिया गया है। वारदात को अंजाम देने वाले चोर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। क्षेत्र में एक चोरी घटना हुई है, सीसीटीवी से भी मिला है।
वो एक्चुअली पुरानी छावनी में एक घर में चोरी हुआ है। जो फुटेज चेक करने पर ये पता चला कि 5 लोग ये घटना में इन्वॉल्व है। 4-5 लाख के सोने और अन्य जेवरात चोरी हुआ है। उस पर पुरानी छावनी थाने में FIR दर्ज है। पुलिस के द्वारा जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी कर चुका है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार की जाएगी और माल का रिकवरी की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। हरतालिका तीज तो हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कठिन उपवास का पालन करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शादीशुदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो महिलाएं शिव पार्वती की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें सही पूजा विधि का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सीतापुर के बेलजोरा निवासी लगभग 28 वर्षीय संदीप लकड़ा नामक एक युवक की हत्या ठेकेदार द्वारा की गई थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे फरार बताया जा रहा था। मृतक के परिजन और गांव वालों ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो से मुलाकात कर किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए उसे ढूंढने का निवेदन किया था। सीतापुर विधायक ने कहा था कि आपकी पूरी मदद करेंगे और जितनी जल्दी हो सके युवक को ढूंढकर ले आएंगे, और उन्होंने सरगुजा SP और कलेक्टर को तत्काल जानकारी देते हुए कहा था कि लापता युवक की तत्काल तलाश करेंगे। सरगुजा पुलिस लगातार लापता युवक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी। तभी उनको जानकारी प्राप्त हुई कि उस युवक की हत्या कर उसकी लाश को मैनपाट के लुरेना में बन रहे पानी टंकी के नीचे ठेकेदार द्वारा दफन कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। 3 महीना पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने आज ही एक लाश बरामद किया है, जिसका शिनाख्त अभी एक बेलजोरा निवासी उसके तर्ज पे किया हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी जारी है। इसी पर आज उपस्थित हुए थे हम। तो क्या इसमें निकल के सामने आया, किस तरह से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, किसी के थाना घेराव भी किया गया था? बिल्कुल, इसमें आरोप ये लगाया गया था कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उक्त व्यक्ति को उठाकर टॉर्चर करके हत्या कर दी गई है, लेकिन इस विषय में किसी प्रकार का पुख्ता जानकारी नहीं मिला था। लेकिन समाज के द्वारा भीड़ इकट्ठा करके दबाव बनाकर FIR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उसमें ये जानकारी हमारे पास भी थी, समाज के द्वारा और गांव वालों के द्वारा मेरे पास भी आए थे। लेकिन सामने में ही हमने SP समेत तमाम अधिकारियों को फ़ोन लगाकर कहा था कि बहुत बारीकी के साथ इसको जल्दी से जल्दी जानकारी मिले में। लेकिन इस केस को बहुत फिल्मी तरीके से अपराधी द्वारा, जैसे किसी फिल्मों में अपराध को अंजाम दिया जाता है, उस तर्ज पर इसको अंजाम दिया गया। जैसे फ़ोन को किसी व्यक्ति द्वारा मुंबई तक पहुँचाया जाना हो, चाहे एक रूमर फैला देना क्षेत्र में कि आज जो मृतक लाश मिला है उस व्यक्ति को क्षेत्र में। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।